हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोजेज फॉर्म के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि डोजेज फॉर्म क्या होती हैं, इसकी हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ड्रग डोजेज फॉर्म के बारे में। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात किया जाए तो डोजेज फॉर्म आर द मीन्स by which drug molecules are delivered to the site of action within the body। तो जो हमारी डोजेज फॉर्म है वो एक तरह का मीन है, साधन है, जिसके थ्रू हम अपने ड्रग मॉलिक्यूल को अपने बॉडी के अंदर डिलीवर करते हैं और उस साइट पे हम उसको पहुंचाते हैं जहां पे उसका हमें एक्शन प्राप्त करना है। तो अगर सिंपली हम बात करते हैं डोजेज फॉर्म क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो मार्केट में जिस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं उनको हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि एक क्वेश्चन आता है, एक अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ को पूछते हैं कि सर ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ड्रग की, तो जो हमारी ड्रग है वो होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट, और एक्टिव इंग्रेडिएंट को जब हम एक्सिपिएंट के साथ में मिक्स करते हैं और उसके बाद में हम उसकी कोई एक डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं तो वो कहलाती है हमारी मेडिसिन। तो इस प्लेस पे हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अगर हम एग्जांपल लें तो जो हमारी पैरासीटामॉल की टेबलेट है उसमें अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा पैरासीटामॉल का पाउडर है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। उसके थ्रू हमें अपने फीवर में, पेन में रिलीफ मिलता है, बट उसको टेबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें काफ़ी सारे एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं। एक्सिपिएंट उसमें बाइंडर्स हो सकते हैं, ग्लाइडेंट हो सकते हैं, और वो कलरिंग एजेंट हो सकते हैं, और वो डाइलुएंट हो सकते हैं, और वो काफ़ी सारे हमारे जो है एक्सिपिएंट है जिनको हम लोग यूज़ करते हैं और उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं एक, आप कह सकते हो, टेबलेट के जो वो डोजेज फॉर्म में, और उसको हम मेडिसिन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द नीड ऑफ डोजेज फॉर्म का। हम अपनी ड्रग को क्यों डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द नीड फॉर द डोजेज फॉर्म, तो उस कंडीशन में जो हमारी पहली नीड है वो क्या है, एक्यूरेट डोज हम अपने पेशेंट को प्रोवाइड करें। इसके लिए हम उसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो लाइक आपकी टेबलेट जो है वो है यूनिट डोजेज फॉर्म। अगर हम इंजेक्शन की बात करते हैं, सिरप्स की बात करते हैं, इनहेलर्स की बात करते हैं, तो एक रिक्वायर्ड डोज जो पेशेंट को नीडेड है उसको अगर हमें उस पेशेंट को डिलीवर करना है तो उस कंडीशन में हम उसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा दूसरा नीड है ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस। अगर हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो गैस्ट्रिक वो जूस में आने से उसकी जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है या वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन कम है, तो उस कंडीशन में हम कोटेड वो टेबलेट की तरह प्रिपेयर करेंगे और वो हमारे गैस्ट्रिक वो जूस में स्टमक में न डिजॉल्व होके हमारे इंटेस्टाइन में जहाँ पे पीएच कम है वहाँ पे डिजॉल्व होगी और वो उससे प्रोटेक्टेड हो जाएगी। या हमें उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो उस कंडीशन में हम जो हमारी एम्प्यूल वगैरह है उसको मतलब अगर जो है प्रॉपरली सील करते हैं, जहाँ पे हमें स्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम एम्प्यूल को सील करते हैं और उसको एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर हमारा सब्सटेंस ऐसा है कि जो हाइग्रोस्कोपिक है उस कंडीशन में भी हम अलग अलग डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। इसका जो अगला नीड है वो है मास्किंग टेस्ट एंड ऑर्डर। तो अगर हमें अपने सब्सटेंस का टेस्ट और उसकी महक को मास्क करना है, उसको छुपाना है, तो उस कंडीशन में भी हम उसको एक डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो हमारे हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए सिरप वगैरह, उस कंडीशन में जो उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो लाइक आपका पैरासीटामॉल आर एनी अदर एंटीबायोटिक्स, तो उनका जो टेस्ट है और उनकी जो स्मेल है काफ़ी ख़राब होती है। तो उस कंडीशन में अगर हम उसको एक प्रॉपर उसको मास्क नहीं करेंगे तो पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो टेस्ट और ऑर्डर को मास्क करने के लिए भी हम उसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद में क्या है, ऑप्टिमल ड्रग एक्शन। तो जो हमें ड्रग एक्शन रिक्वायर्ड होता है उसके अनुसार हम अपनी डोजेज फॉर्म को वो डिज़ाइन करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं और उस कंडीशन में भी उसको हम एक अच्छी डोजेज फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। हाँ, जो इसका जो अगला हमारा नीड है वो है सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशन। तो अगर हमें अपने जो ड्रग है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसका वो रिलीज एक प्रोलॉन्ग टाइम तक के लिए चाहिए, एक लंबे समय तक के लिए चाहिए, तो उस कंडीशन में हम ऐसी
टेबलेट या कैप्सूल प्रिपेयर करते हैं, वो जो कि आपकी सस्टेन वो रिलीज हो, जिसमें से ड्रग स्लोली वो रिलीज हो, जिससे कि उसका एक्शन एक लॉन्ग टाइम तक हमको देखने को मिले। उसके बाद में है हमारा कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन। तो अगर हमें अपने रिलीज के पैटर्न को कंट्रोल करना है तो उस कंडीशन में भी हम उसको एक इस तरह के डोजेस फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे जिससे कि उसका रिलीज कंट्रोल हो। वो लाइक आजकल जो है पैचेज आते हैं और वो पेन के, तो उस कंडीशन में वो पैच हम अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और उसमें से वो ड्रग स्लोली वो रिलीज होती है, जिसके कारण कि हमें जो उसका एक्शन है वो एक लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलता है। अगर हमें अपनी वो ड्रग को अपनी किसी बॉडी की कैविटी में इंसर्ट करना है तो उस कंडीशन में भी हमारी होती हैं सपोजिटरीज वगैरह होती हैं, मोल्ड्स वगैरह होते हैं, तो उनको हम अलग अलग हमारी बॉडी की कैविटी में अगर इंसर्ट करना है तो उस कंडीशन में भी हम उसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में अगर प्रिपेयर करेंगे तो हम उसको आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और जो अंतिम इसका है एप्लीकेशन, ये है प्लेसमेंट ऑफ द ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू। तो अगर हमें अपने ड्रग को हमारी बॉडी के टिश्यू के अंदर प्लेस करना है, मीन्स लाइक जो आपके इंजेक्शन है IM IV, उस कंडीशन में हम अगर उसको एक इंजेक्शन के फॉर्म में प्रॉपरली उस इंजेक्शन के डोजेज फॉर्म में उसको प्रॉपरली अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो आसानी से हम उसको अपनी बॉडी के टिश्यू में प्लेस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द डोजेज फॉर्म। तो जो हमारी वो डोजेज फॉर्म है उसको हम कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। वो लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इंटरनल यूज़ के लिए हैं वो अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाले जो हमारी डोजेज फॉर्म है उनको हम अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, किस फिजिकल फॉर्म में हमारी ड्रग है उसके अनुसार उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है वो दो प्रकार का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला है वो है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम किस रास्ते से अपनी ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसके अनुसार अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो ये कुछ उसकी कैटेगरी हैं जिसमें हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जो पहला है वो है हमारा ओरल रूट, दूसरा है टॉपिकल, उसके बाद है पैरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक, रेक्टल, वजाइनल एंड इनहेलेड। तो इस कंडीशन में अगर हम ओरल की बात करते हैं तो जो हमारे वो टेबलेट है, कैप्सूल है, सिरप्स है और जो हमारे पाउडर्स हैं उनको हम जो ओरल रूट से यूज़ करते हैं। अगर हम टॉपिकल की बात करते हैं तो हमारे क्रीम है, ऑइंटमेंट है, कुछ हमारे एक्सटर्नल पाउडर्स हैं जिनको हम इसमें यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं पैरेंट्रल्स की तो जो हमारे इंजेक्टेबल वाला प्रिपरेशन है लाइक IV, IM, IS, तो इस कंडीशन में वो काफ़ी सारे हमारे जो है ऐसे इंजेक्शन हैं वो जिनको हम यूज़ करते हैं और वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद में है हमारे ऑप्थेल्मिक, इसमें आते हैं हमारे ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करते हैं वो रेक्टल और हमारे वजाइनल, तो उस कंडीशन में हम काफ़ी सारी यूज़ करते हैं, सपोजिटरीज को यूज़ करते हैं उस प्लेस पे इंसर्ट करने के लिए और वहाँ पे रिक्वायर्ड एक्शन लेने के लिए। और काफ़ी सारे इनहेलर्स आते हैं, वो लाइक आप लोग यूज़ करते हैं विक्स इनहेलर, और जो अस्थमा के पेशेंट के लिए जो है आते हैं इनहेलर, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो हम किस रूट से अपनी ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचा रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो इतनी कैटेगरी में हम अपनी ड्रग को डिवाइड कर सकते हैं या डोजेज फॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द फिजिकल फॉर्म तो उस कंडीशन में हम इसको चार जो है वो बेसिक स्टेट में डिवाइड करते हैं। जो पहला है हमारा सॉलिड, दूसरा है हमारा सेमी सॉलिड, तीसरा लिक्विड और चौथा है हमारा गैसियस स्टेट। इनमें हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म तो उस कंडीशन में हम कुछ इस तरह से इसको क्लासीफाई करेंगे। जो हमारा पहला है वो है सॉलिड। तो जो हमारा अगर हम बात करते हैं सॉलिड की तो इसमें भी हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सेव्ड और अनसेव्ड। मीन्स जो हमारा सेव्ड है इस कंडीशन में क्या है कि अगर हम एक प्रॉपर शेप में हमारा सॉलिड है लाइक टेबलेट, कैप्सूल, इम्प्लांट्स जो होते हैं ये सब एक प्रॉपर शेप में रहते हैं तो इनको हम कहते हैं सेव्ड सॉलिड। और जो हमारा दूसरा कैटेगरी इसमें है ये है अनसेव्ड सॉलिड। तो अगर हमारा जो सॉलिड है वो किसी एक पर्टिकुलर शेप में नहीं है तो उस कंडीशन में उसको हम अनसेव्ड कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल यूज। तो जो हम लोग पाउडर्स यूज करते हैं उनका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इसलिए हम इसको इस कैटेगरी में लेके आते हैं। उसके बाद है हमारा लिक्विड। तो अगर हम बात करते हैं वो लिक्विड की तो इसको हम तीन क्लास में डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला क्लास है वो क्या है, मोनोफेजिक,
उसके बाद दूसरा है बाईफेजिक और तीसरा है एक्सटर्नल सोल्यूशन। तो एक एक करके हम इनके बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मोनोफेजिक की, तो इसका मतलब होता है कि अगर जो हमारा लिक्विड है वो एक फेज में है, मीन्स अगर उसमें आपने कुछ चीज़ ऐड किया है और वो उसमें डिजॉल्व फॉर्म में है, तो वहाँ पे वो लिक्विड की एक ही फेज कहलाएगी, तो उसको हम बोलते हैं मोनोफेजिक। इसमें हमारे सिरप्स आ जाते हैं, स्प्रिट आ जाती हैं, एलिक्सर्स आ जाते हैं, टिंक्चर्स आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बाईफेजिक की, तो अगर जो हमारा वो लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसमें अगर एक से अधिक फेज है, वो लाइक आपने अगर कोई उसमें सॉलिड ऐड किया और वो उसमें डिजॉल्व नहीं है, तो उस कंडीशन में वो उसमें सस्पेंडेड फॉर्म में होगा, तो वो हमारा सस्पेंशन कहलाएगा। अगर आपने लिक्विड आप कह सकते हैं कि एक्वस और ऑयल को एक साथ में ऐड किया, तो जो हमारे ऑयल्स के ग्लोब्यूल हैं वो अलग रहेंगे और हमारा जो लिक्विड फेज है वो अलग रहेगी, तो उस कंडीशन में दो फेज हमें देखने को प्राप्त होंगी और उस कंडीशन में हम उसको इमल्सन कहेंगे। अगर हम बात करते हैं वो तीसरे के बारे में, तो ये है एक्सटर्नल सोल्यूशन, लाइक लोशन और हमारे लिनीमेंट। जो हम लोशन वगैरह यूज करते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं और उसको भी हम एक तरह से कह सकते हैं वो बाईफेजिक ही, लेकिन ये एक अलग कैटेगरी में हम शो कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा है, दैट इज सेमी सॉलिड। तो इसमें भी शेप्ड है और अनशेप्ड में हमने इसको डिवाइड किया है। अगर हम शेप्ड की बात करते हैं, तो जो हमारी सपोजिटरीज होती हैं और जो हमारी होती हैं पेसरीज होती हैं, उनको हम इस कैटेगरी में लेके आते हैं। और अगर हम बात करते हैं वो सेमी सॉलिड अनशेप्ड के बारे में, तो यहाँ पे है हमारे जेल हैं, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, पेस्ट है, इनको हम इस कैटेगरी में ला सकते हैं। और जो हमारी अंतिम कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल फॉर्म, वो है हमारी गैसियस। इसमें हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा मेडिकेटेड और वो दूसरा है एरो डिस्पर्सन। तो ये एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वो मेडिकेटेड के बारे में, तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं एरोसॉल्स वगैरह यूज़ करते हैं, या जो हमारे इनहेलर्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम बात करते हैं एरो डिस्पर्सन की, तो उस कंडीशन में एंटी अस्थमिक जो हमारे स्प्रे होते हैं या वो गैसेज होती हैं, उनको हम इस कैटेगरी में लेके आते हैं। और जो हमारे स्प्रे वगैरह हैं उनको हम इस कैटेगरी में जो है लेके आते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, डोजेज फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।